डियर फ्रेंड्स, आज हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। इसके लिए माना कि एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है, उस पर समग्र तरंग अग्र ए बी त्रियक रूप से आपतित होती है। पृष्ठ एक्स वाई और तरंग अग्र ए बी दोनों कागज तल के लंबवत है। आइए इसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक्स वाई परिवर्तित पृष्ठ है, जहां पर P से आपतित प्रकाश किरण A पर आ रही है और ये ऐसे परिवर्तित हो जा रही है। उसी तरह B आपतित प्रकाश किरण B डैश पर आ रही है और यहाँ पे परिवर्तित हो रही है। जहाँ पर A और B दोनों कोण आपस में मिल रहे हैं, वो बिंदु है Q हमारा। और यहाँ पर जो आपतित कोण बन रहा है वो I है और परिवर्तित कोण बन रहा है जो है R है। अब देखिए यहाँ पर I है तो ये यहाँ पर I बनेगा, क्योंकि दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण। और यहाँ पर R है तो यहाँ भी R बनेगा और इनके बीच जो है ये N है वो अभिलंब है। माना कि T0 पर तरंग अग्र ए बी परिवर्तक पृष्ठ एक्स वाई को बिंदु A पर स्पर्श करता है। ज्यों-ज्यों तरंग अग्र आगे बढ़ता है, उस पर स्थिति प्रत्येक बिंदु क्रमशः एक्स वाई पृष्ठ को स्पर्श करता जाएगा। सबसे अंत में बिंदु B पृष्ठ को B1 पर स्पर्श करेगा। माना कि बिंदु B से B1 तक आने में T समय लगता है। देखिए फिर से चित्र से देखते हैं। आपतित प्रकाश किरण A से परिवर्तित होकर आगे चले गई। आपतित प्रकाश किरण B से आई और फिर परिवर्तित हो गई और यहाँ तक आने में इसको T समय लगता है। तब B1 इक्वल VT, जहाँ पर V तरंग अग्र की चाल है और T है समय। माना कि बिंदु A पर PA पर आपतित किरण है। बिंदु A से XY के लंबवत रेखा AN खींचते हैं, तब कोण PAN बराबर आपतन कोण। देखिए चित्र पर ये हो गया PA और N, ये हो गया हमारा I कोण, आपतन कोण। A को केंद्र मानकर B1 त्रिज्या पर एक चाप खींचते हैं, तत्पश्चात बिंदु B1 से इस चाप को स्पर्श करता हुआ एक स्पर्शी रेखा B1Q खींचते हैं। तब B1Q परिवर्तित तरंग अग्र को प्रदर्शित करेगा। इस चित्र पर देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम चाप मानकर एक तरंग अग्र खींचते हैं, तब जो है Q पर क्या करेगा, ये स्पर्श करेगा तरंग अग्र। इस स्थिति में आपतन कोण I बराबर कोण PAN या 90 डिग्री माइनस कोण BAN इक्वल कोण B1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए इसको चित्र से देखते हैं हम लोग। BAN एक कोण हो गया BAN, ये कोण किसके बराबर होगा, ये जो 90 डिग्री माइनस आपका कोण PAN के बराबर होगा। और दूसरी बात, ये किसके बराबर होगा, BA और B1 के बराबर होगा, BA और B1 के बराबर होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मैंने लिखा है इसको। तथा परिवर्तन कोण R NAQ इक्वल 90 डिग्री कोण QAB इक्वल AB1Q इक्वेशन नंबर 2। इसको भी देख लेते हैं। परिवर्तन कोण कहाँ पर है हमारे पास, NAQ, ये हो गया NAQ। ये R जो बढ़ रहा है परिवर्तक कोण है, इसमें हम 90 डिग्री माइनस क्या कर देते हैं, AQ B1 को घटा देंगे तो हमें मान निकल जाएगा हमारा
कोण ए B1 Q। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कोण बी ए B1 और इक्वेशन नंबर 2 से क्यू ए B1 में देखते हैं इसको चित्र से। देखिए बी ए B1 और क्यू ए B1 दोनों समरूप कोण हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा B1 इक्वल ए क्यू प्रत्येक VT के बराबर है, इसलिए AB1 बराबर AB1 क्योंकि दोनों कैसा है उभयनिष्ठ कोण है, तथा कोण AB1 बराबर कोण AQB1 इक्वल 90 डिग्री। और क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर्वांग सम होते हैं, अतः कोण BAB1 और कोण ABQ समीकरण 1 और 2 से I बराबर R अर्थात आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। यह प्रकाश के परिवर्तन का प्रथम नियम है, पहला नियम है। चित्र से PA आपतित किरण, AQ परिवर्तित किरण, AN आपतन बिंदु A पर अभिलंब है। ये एक ही तल पर स्थित है अर्थात कागज तल में स्थित है। यह परिवर्तन का दूसरा नियम है।